जुले संगमाला, आज की प्रेस ब्रीफिंग हमने यहाँ पे बुलाई है क्योंकि अभी मैंने एक ऑर्डर इश्यू किया था ड्रोन प्रोहिबिशन को लेके और उसके साथ-साथ में कुछ-कुछ डाउट्स हैं हमारी जनता के बीच में और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हमें देनी थी, तो इसलिए हमने आज यहाँ पे आप सबको बुलाया है। सबसे पहले तो जो हमने आज ऑर्डर इश्यू किया यहाँ पे ड्रोन प्रोहिबिशन का, वो काफ़ी स्ट्रिक्टली जो है एनफोर्स किया जाएगा। सबसे ये गुज़ारिश है जितने भी हमारे स्पेशली फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, टूरिस्ट हैं, लोकल्स हैं, किसी भी किस्म का ड्रोन या यूएवी ना उड़ाएँ यहाँ पे बिल्कुल भी। और साथ ही में हमारी सारी आवाम से ये गुज़ारिश रहेगी कि अगर आपको कोई भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल या फिर ड्रोन या कोई भी ऐसे अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट स्काई में दिखता है तो इमीडिएटली जो है पुलिस कंट्रोल रूम हो, हमारी सिविल अथॉरिटीज़, पुलिस अथॉरिटीज़ हो, उनको इमीडिएटली बताएँ और इंश्योर करें कि आपके एरिया में अगर कोई भी ऐसी चीज़ दिखती है तो जल्दी से जल्दी जो है पुलिस को उसकी जानकारी दी जाए सो दैट जो भी नेसेसरी एक्शन है वो हम लें। बट साथ ही में लोकल से और टूरिस्ट से फिर से एक गुज़ारिश भी रहेगी और इंस्ट्रक्शन भी रहेगा कि किसी भी किस्म का ड्रोन अंटिल फर्दर ऑर्डर्स आप यूज़ ना करें, उड़ाएँ ना, अदरवाइज़ आप पे जो है स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। सेकेंडली आपने देखा होगा कल हमने मॉक ड्रिल किया था टाउन में। उसमें हमने पहले भी बताया था कि मॉक ड्रिल जब भी होता है या फिर जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होगा तो सबसे पहले एक सायरन बजाया जाएगा। जब भी फर्स्ट सायरन बजता है तो उसका मतलब होता है कि इमिनेंट एयर रेड या एयर थ्रेट हमारे ऊपर है। तो उसके बाद ही जो है हम ब्लैकआउट करते हैं सो दैट एनिमी को हमारी कोई पोज़ीशन पता ना चले। तो उसी चक्कर में कल जो है हमने सायरन के बाद में ब्लैकआउट किया था और 10 मिनट के आसपास हमारी मॉक ड्रिल थी। बट हमने 2-3 चीज़ें उसमें ऑब्ज़र्व की थी। एक तो जो हमारी सोलर स्ट्रीट लाइट है, वो बंद नहीं हुए थे काफ़ी जगह पे और उसका जो है वो पोज़ीशन दिख जाती है। तो जितने भी जगहों पे स्ट्रीट लाइट्स हैं, हमने डिपार्टमेंट्स को भी डायरेक्शंस दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी के प्राइवेट कंपाउंड में या कहीं पे आपका सोलर स्ट्रीट लाइट होगा जो कि ऑटोमैटिकली चलता होगा, तो उसका कनेक्शन आप प्लीज़ काट के रखिए सो दैट एटलीस्ट जब तक ये सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती, तब तक सोलर स्ट्रीट लाइट जो है अपने आप ना जले क्योंकि उसको बंद करने का बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। तो एक वो रिक्वेस्ट रहेगी और साथ ही में जब भी सायरन ऐसा कोई सुनाई देता है, तो जल्दी से कवर लें और साथ ही में जब ब्लैकआउट होता है तो इवन व्हीकल्स जो चल रही होती है हमारी रोड्स पे, उसके जो है हेडलाइट्स बंद करनी है और व्हीकल वहाँ पे रोकनी है और व्हीकल से बाहर निकाल के जो है कवर लेना है। तो ये 2 चीज़ें जो है काफ़ी ध्यान में रखने की ज़रूरत है स्पेशली जब सायरन बजेगा और ब्लैकआउट होगा, तो हमारी सारी आवाम को जो है साथ इसमें देना पड़ेगा। इसके बाद में एक और चीज़ हमारे नोटिस में आ रही थी कि लोग होर्डिंग्स या फिर ऐसा बात कर रहे थे कि स्टॉक खत्म हो जाएगा या कोई दिक्कत है। तो कल आपने देखा होगा कि हमने सारे रिलीजियस बॉडीज़ के साथ मीटिंग की थी और उसमें प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया गया था कि हमारे पास में सफिशिएंट जो है हर किस्म का स्टॉक अवेलेबल है, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो हमारा राशन हो, चाहे वो सिलेंडर्स हो। तो आने वाले कई महीनों के लिए जो है हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। तो होर्डिंग की जो है कोई ज़रूरत नहीं है और सबसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि बिल्कुल होर्डिंग ना कीजिए, प्राइस एस्केलेशन ना कीजिए और साथ ही में जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है, उसकी भी जो है सफिशिएंट क्वांटिटी जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो इसके बाद में अंत में मैं आप सभी से जो है गुज़ारिश करना चाहूँगा कि कोई भी जो आपको अनवांटेड एक्टिविटी आपके नोटिस में आती है, हमारी जनरल पब्लिक के, हमारे जो बॉर्डर विलेजेस हैं वहाँ के, हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, हमारे रिलीजियस बॉडीज़ हैं, किसी के भी ध्यान में कोई भी चीज़ आती है, कोई भी आपको लगता है कि ये इंसान थोड़ा-सा डाउटफुल है या कुछ भी है, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके या फिर हमारा जो पुलिस कंट्रोल रूम है, उस पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए और जो है डिटेल्स शेयर कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपको कोई भी ड्रोन या वैसे कोई भी एक्टिविटी दिखती है तो इमीडिएटली जो है हमारे अथॉरिटीज़ को आपको इन्फॉर्म करना है सो दैट हम जो है रिलेवेंट एक्शन उन पे लें और किसी भी सिविलियन हमारे अवाम की या किसी भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। तो अगर जी सर, रोड स्टेटस के बारे में थोड़ा बता दीजिए, मनाली हो, एनपीटी हो या श्रीनगर हो? जी, तो श्रीनगर लेह हाईवे खुला है लेकिन आपने देखा होगा जम्मू श्रीनगर हाईवे पे रामबन के पास में बड़ी स्लाइड आई है, तो अभी के लिए जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है, लेकिन हमारे लेह से श्रीनगर तक अभी हाईवे खुला हुआ है, ज़ोजिला पास पे खुला हुआ है। सेकेंडली जो हमारा नीमू-पदम दरचा रोड है, वो भी खुला हुआ है, हमने बीआरओ से रिक्वेस्ट की है कि आने वाले कुछ दिन तक जो है ब्लास्टिंग का काम ना करे सो दैट जिस भी व्यक्ति को यहाँ से बाहर जाना है चाहे वो हमारा टूरिस्ट हो या लोकल हो, वो एनपीटी के थ्रू वाया शिंकुला मनाली होके बाहर जा सकता है और कल हमने काफ़ी लोगों को फैसिलिटेट भी किया यहाँ से निकलने के लिए, हमारे पुलिस ने भी और बीआर अथॉरिटीज़ ने भी। कल काफ़ी व्हीकल्स जो है गए भी हैं और आज भी काफ़ी टूरिस्ट को जो है हमने यहाँ से भेजा है। रिगार्डिंग लेह मनाली हाईवे तो हमारी साइड से तो सरचू तक हमने खोला हुआ है, लेकिन हिमाचल के साइड से जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे,
वो हमारे तक अभी नहीं पहुँचा है, लेकिन कल ही जो है हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने डायरेक्शंस दी है कि हमारी मशीन यहाँ से आगे जाए और जल्दी से जल्दी जो है लेह मनाली हाईवे को भी कनेक्ट किया जाए। सर, जो अभी आप सारंग की बात कर रहे थे, तो गाँव में कैसे ये मैसेज कन्वे किया जाएगा सर? इन केस खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हुआ तो सिटी में तो ठीक। जी, तो विलेजेस में हमने स्पेशली जो हमारे एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन है, उनके थ्रू हमने विलेज लेवल पे जो आइडेंटिफ़ाई करके रखे हैं। तो अगर हमें कुछ भी ऐसे पता चलता है, तो उन तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाएगी और वो अपने-अपने एरिया में उसको बताए जाएँगे और साथ ही में जो है हम सायरन्स और प्रोक्योर भी कर रहे हैं और हैंडहेल्ड जो है एम्पलीफायर वाले डिवाइसेज़ वो भी प्रोक्योर कर रहे हैं क्योंकि वो डिज़ास्टर लाइक सिचुएशन में भी काम में आते हैं। लेकिन अभी टाउन वाले एरिया में जो है हमारे अलग-अलग जगह पे सायरन लगे हुए हैं और एक बड़े वाले सायरन भी हम प्रोक्योर करने जा रहे हैं सो दैट जो भी अगर इन्फॉर्मेशन देनी होगी या वार्निंग देनी होगी, तो सायरन के थ्रू लोगों को पता चल जाएगा उस बारे में। सर, कल जो मॉक ड्रिल हुआ उसमें थोड़ा ज़्यादा होच-पोच नज़र आया क्योंकि पब्लिक भी मतलब कोई ज़्यादा इसमें फ़ोटो खींच रहा है, कुछ कर रहा है, तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से देखता है? खुदा ना ख़ास्ता कुछ ऐसा हो गया तो फिर कल की तरह हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये एकदम सही बात है, इसलिए मैंने कहा था कि जैसे ही कोई सायरन बजता है, दैट मीन्स कि कुछ इमिनेंट डेंजर है और आने वाला है। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो कवर लेना है, अगर आप घर में हैं तो अगर ट्रेंच अगर आप खोद सकते हो क्योंकि बंकर्स तो हमारे पास नहीं है, तो कवर लेना है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो ब्लैकआउट होगा तो हेडलाइट बंद करनी है, गाड़ी से बाहर निकलना है, फ्लैट ग्राउंड पे रहना है। हमने बहुत सारी मूवीज़ और बाकी में हम देखते हैं कि जैसे भी ऐसे कोई थ्रेट होता है बिकॉज़ स्प्लिंटर्स से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप ग्राउंड पे अगर रहोगे तो नुकसान कम होगा और साथ ही में जब भी ऐसे कोई वार्निंग होती है तो उसको मज़ाक में प्लीज़ ना लें। उसको सीरियसली लें और इंश्योर करें कि आप अपनी सेफ्टी इंश्योर करेंगे और साथ ही में जो है आपके परिवार वालों की और आपके जो भी पड़ोसी हैं उनकी सेफ्टी आप इंश्योर करोगे। थैंक यू सर।